हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे 8 क्लास मैथ प्रश्नावली 3.2। बच्चों थोड़ी आवाज़ की थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि मेरा गला थोड़ा बैठा है, तो कोई बात नहीं, फिर भी आप कोशिश कीजिएगा। अगर आपको आवाज़ पसंद नहीं आए तो फिर भी आप बर्दाश्त कीजिए, ओके। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर जो है वो है निम्नलिखित आकृतियों में एक्स का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? एक्स का मान ज्ञात करना है। जो नाप दिए हुए हैं और जो नहीं है उनको हमें बताना है। तो देखिए, वीडियो को अगर आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तो आपको ये प्रश्नावली बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगी। समझ में आया ना बच्चा? तो इसलिए, और देखो एक बात और, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं, है ना। मैं पहले ही बता दूं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं या पेरेंट्स पढ़ना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को समझाना चाहते हैं, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। अगर जो नहीं पढ़ना चाहते तो प्लीज़ सॉरी, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और देखिए, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ओके। तो लेट्स गो। देखिए बच्चा, यहाँ पे एक बात और बता दूँ, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, तो हम इसको नंबर ए का नाम देंगे और इस वाले को नंबर बी का नाम देंगे। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन उतार लिया है, ठीक, ए के नाम से, ठीक है। अब देखिए इसको जो है, अब ये आपको थोड़ा लिखना है डेफिनेशन। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको थोड़ा समझ भी नहीं आएगा। तो देखिए, ये डेफिनेशन हम लिख रहे हैं कि किसी भी बहुभुज के, देखिए कोण जो होते हैं, एक तो अंत्य होते हैं और एक बाह्य होते हैं। यानी बाह्य यानी बाहर की ओर जो कोण है, इसको बाह्य कोण बोलेंगे, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे? बाह्य कोणों का माप। देखिए, कोणों का माप कितना होता है बेटा? माप का जो योग होता है, माप का योग कितना होता है? वो होता है 360 डिग्री, ठीक है ना, 360 डिग्री, ओके। अब देखिए, अब जो हम हल कर रहे हैं उसमें देखिए, पहले आपको क्या लिखना है? ये जो कोण है ये लिखते हैं हम 125 प्लस, फिर 125 प्लस एक्स, क्या आना चाहिए? 360 आना चाहिए। तो यहाँ आप लिखेंगे 360। चलिए अब आगे चलते हैं हम। तो देखिए, 125 और 125 को जब हमने टोटल किया तो आया 250, और ये x तो है, यानी इन सबको हमने प्लस किया तो आया 250 x इक्वल 360 अपनी जगह है ही बच्चा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? जैसे हमने पहले भी क्या कर रखा है, x को बाहर निकालेंगे। 360 अपनी जगह है, लेकिन इसका साइन चेंज होगा तो 250। अब आप x नीचे लिखेंगे दोबारा। अब देखिए, 360 में से माइनस करेंगे 250 को, तो आपका आंसर आएंगे 110 n, ठीक है ना। तो x का मान जो हमने ज्ञात किया वो क्या आया? 110 डिग्री, ओके। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है ना बच्चा? नहीं भी समझ में आया तो दोबारा एक बार फिर देखिए, ठीक है। अब इसी के क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये करते हैं हम, तो हम इसको उतारते हैं कॉपी में, ओके। तो देखिए बच्चों, हमने ये क्वेश्चन उतार दिया है। देखिए, जब ये जो आपको पता है समकोण जो होता है बिल्कुल सीधा होता है ना, तो ये जो इसके नंबर नहीं दिए हुए तो आप इसको 90 मानेंगे। क्या बोलोगे? 90, क्योंकि समकोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। यहाँ भी उसका माप नहीं दिया हो तो यहाँ भी आपको 90 डिग्री लिखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसको थोड़ा हिंदी में आप ये लिखेंगे कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का माप कितना होता है बेटा? 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब वैसे ही जैसे हमने ऊपर किया था वैसे नीचे करना है। तो आपको क्या करना है? सबको प्लस करना है, ठीक है ना। तो x पहले हम ले लेते हैं, इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से चलते हैं। तो x प्लस, है ना, 90 प्लस 60 प्लस फिर 90 प्लस फिर 70 बराबर 360 होंगे, ठीक है ना। क्या होंगे? 360। अब चलिए नीचे चलते हैं। तो देखिए, हमने x को बाहर ही रख रखा है। अब ये इन सबको जब हमने टोटल किया तो इसका आंसर आया 310 इक्वल 360 अपनी जगह है ही, ठीक है। उसके बाद आते हैं x को हम नीचे लेते हैं और ये जो 360 यहाँ आता है और इसका साइन चेंज होगा 310, तो आपका x का मान जो आएगा वो आएगा 50 डिग्री,
ओके, ठीक है मेरा बच्चा, ये भी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए ध्यान से करेंगे तो जो पढ़ाई होती है वो गेम हो जाती है ना, और हमें मज़ा आने लगता है कि अरे वाह ये आंसर आ गया, तो बहुत खुशी होती है, फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ही बताती हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं हैं। नंबर 1 9 भुजाएं और नंबर 2 15 भुजाएं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो ठीक है करते हैं। तो बच्चा देखिए, अब हम यहाँ पे बताते हैं क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था बेटा, वो 9 भुजाएं, 9 भुजाएं, ठीक है। तो अब हम हल करते हैं। देखो भुजा का मतलब होता है एन, मैंने पहले भी कह रखा है कि हल लिखना होता है ज़रूरी, ठीक है। तो क्या है बेटा, 9 भुजाएं, 9 एन बराबर 9, ठीक। देखिए अब क्या है, प्रत्येक बाह्य कोण का माप जो होता है वो आपको पहले लिखना है। प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 अपॉन एन, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, अब देखो एन कितना है बेटा, 9 है ना एन, तो आपको क्या लिखना है 360, एन की जगह 9, ठीक है। अब आप काटेंगे, देखिए कितनी बार कटेगा, ये कटेगा। देखो 9 का पारा इतनी बार बोलो कि 36 आ जाए, ठीक है। 9 चौक 36, तो आप लिखेंगे एन बराबर 9 चौक 36, तो 0 उतार लिया तो ये कटा 40 बार, तो एन बराबर 40 इसका आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बेटा, ध्यान लगाइएगा बच्चा। ओके चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसी 2 का नंबर 2, ओके 2 का नंबर 2 वाला क्या है, कितनी थी उसकी भुजाएं, उसकी थी 15 भुजाएं, ठीक है। तो चलते हैं, अब क्या लिखना है बेटा, हल करके दोबारा लिखना है कि एन 15 भुजाएं, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या है, एन बराबर 15, आपको जो ऊपर हिंदी लिखी थी दोबारा बतानी है, क्योंकि जितना आप बड़ा बताएंगे उतने क्वेश्चन अच्छे होंगे और एग्जामिनर को भी मज़ा आएगा। अरे वाह क्या अच्छा काम कर रहा है ये बच्चा, ठीक है। तो देखिए प्रत्येक बाह्य कोण का योग कितना है, 360 डिग्री अपॉन एन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है मेरा बच्चा, ठीक है। अब देखिए 360 अपॉन 15, क्योंकि एन का मान क्या था, 15 था, ठीक है। तो 15 को जब आप इसको काटेंगे तो इसका आंसर देखिए आप 15 30 15 45 15 चौक 15 दूनी 30 15 तिया 45, तो 15 दूनी 30 2 बार गया, बाकी बचे, ठीक है ना आगे, और 15 चौक 60, ठीक है। जो कटा है आपस में, तो एन का मान जो आएगा वो कितना आएगा, वो जो आपका आंसर आ रहा है वो आएगा 24, एन नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे आप प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 24 होगा, ठीक है बेटा। तो ये आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे बेटा। देखो लाइव लिखते हैं ना तो थोड़ा कट्टम पिट्टी होती रहती है ना, तो इस पर ध्यान मत दीजिए। हमें ये सोचना है कि हमें सीखना है, कमियां नहीं निकालना है। ओके बेबी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ते हैं, एक समबहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप कितना 24 डिग्री हो, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को बताते हैं हम। ओके तो बच्चा स्टार्ट करते हैं। देखिए अब आप हिंदी लिखिए पहले, प्रत्येक बाह्य ब्राहा कर लो, ब्राहा कोण बराबर 360 अपॉन एन। ओके आगे चलते हैं। तो देखो कितना बताया था उन्होंने, 24 बताया था, ठीक है। अब बराबर क्या था, 360 एन, ठीक है। हमें क्या करना है बेटा, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्या तो अब इसकी 24 के नीचे आप 1 लगा दीजिए और ऐसे मल्टीप्लाई करना है हमें क्रॉस वाला, क्योंकि हमें इसे सॉल्व करना है ना, इसलिए। देखिए 24 को एन से किया तो कितने होंगे, 24 एन इक्वल 360, क्योंकि इसको इससे क्या एक बार ही आएगा ना। ओके 360
अब चलते हैं आगे। अब n को बाहर निकालते हैं हम। 360 अपनी जगह है और इसका साइन जब चेंज हुआ तो ये अपॉन में आ गया। ठीक है, तो n बराबर ये जब आप 15 बार करेंगे तो 15 आंसर आएगा। ठीक है ना, ओके, ये आपका कंप्लीट हुआ ये आंसर। ठीक है, ये भी आंसर आसान हुआ ना बेटा। तो अब इसको आप हिंदी लिखेंगे। आते हैं सम बहुभुज की 15 भुजाएं होगी। ठीक है ना, आंसर। ठीक, ओके। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की हो, तो एक बार हम उससे पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंत कोण यानी अंदर की तरफ जो कोण होता है वो है कितना 165 डिग्री का होगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिख रहा होगा ना बच्चा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, उसका आंसर हल करके लिखेंगे। तो देखिए हमें पहले हिंदी लिखनी है बेबी। देखिए सम बहुभुज की प्रत्येक अंत कोण उसकी जो फॉर्मूला जो है वो है, देखिए n-2 इंटू x80 अपॉन n। ठीक है, तो आप अब इधर लिखते हैं। तो देखिए क्या 100 जो था वो 165 था। ठीक है, इक्वल एन अपनी जगह ये फॉर्मूला दोबारा उतारना है हमें इंटू 180 अपॉन एन। अब देखिए हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम पहले भी बता चुके हैं जब कुछ नहीं होता क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए नीचे 1 आप लगा दीजिए। ओके, लगाने में क्या जाता है ना। ठीक है ना, अब हमारी जेब से तो कुछ जा नहीं रहा तो हम लगाते हैं। ठीक है, हमें सॉल्व जो करना है। ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 165 को n से करेंगे तो आप 165 ही आएंगे। 165 n इक्वल, ठीक है, तो अब क्या करना है बेटा, इसको इससे जब आप 1 को इनसे करेंगे तो ये सेम टू सेम ऐसा ही आएगा। ठीक है, उतार देते हैं। ठीक है, अब ये सिंपल वे में आ गया ना, ये उससे आगे चलते हैं। अब क्या होगा बच्चा, अब इनको ये जो है ना ये इनको इनसे करना है, यानी कि पहले n को करेंगे फिर इसको करेंगे। ठीक है, तो ये अपनी जगह है ही। देखिए 165 n इक्वल जब हमने है ना 165 इक्वल जब हमने n को 180 से किया तो कितना आएगा 180 n। ठीक है, अब आगे चलेंगे 180 n आया, अब ये माइनस का माइनस हुआ। ठीक है ना, वो जो 301 में 360 वाला, उसके बाद हमें क्या करना है, पहले हमने इसको किया ना, अब इसको इससे करना है। तो ये निशान जो है माइनस का वो यहीं आएगा। अब देखिए 380 को अब 180 को 2 से इंटू करेंगे तो 360 होंगे। ओके, अब आगे चलते हैं। अब फिर दोबारा वैसे ही लिखिए 165 एन इक्वल जो है क्या करेंगे आप, ये 360 180 जो है ये 360 होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे माइनस का निशान ही है क्योंकि ये इनका साइन चेंज हुआ। ये इक्वल का निशान हमने पीछे लगाना है। ठीक है ना, तो माइनस 180। अब ये जो है अब आप लिखेंगे यहाँ पे n, फिर अब इक्वल का निशान यहाँ पे आया। अब ये प्लस में था तो ये इसको जो है इधर ऐसे लिख दीजिए, है ना, माइनस में था प्लस में हो गया। ठीक है, तब देखिए ये 15 ये जो था आपने अब क्या करना है 165 एन में 180 को माइनस कर देना है तो आपके बचेंगे 15, क्या 15 एन। अब इक्वल का निशान है ही, 360 अपनी जगह पे है। ठीक है, तो अब क्या करना है, दोबारा जैसे पहले हम कर चुके हैं एन को वापस लेंगे। 360 अपनी जगह है, 15 नीचे गए। अब देखिए अब वापस ये कटेंगे, कितनी बार कटते हैं देखो, जैसे पहले भी अपन ने काटा ना 24 बार कटे थे ये, तो एन का आंसर जो है 24 आएगा। ओके, आंसर। ठीक है बच्चा, दोबारा रिपीट करेंगे ना आप तो समझ में आएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना ये थोड़ी बड़ी संख्या है इसलिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन 2 बार अगर आप देखेंगे तो सब समझ जाएंगे। ओके, देखिए बच्चा अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए है ये देखते हैं, क्या ऐसा संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं हम।
चलिए, दिख रहा है? यस, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम उठाते हैं इसका हल करके। तो इसमें जो ए वाला जो है ना वो है, देखो, प्रत्येक बाह्य कोण बाह्य कोण जो कितना होता है 360 डिग्री एन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो दिया था पीछे वो दिया था 22 डिग्री, क्या दिया था 22 डिग्री बराबर 360 अपॉन एन, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे आप, हमें क्या करना है बच्चा, दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमने पहले भी बताया, देखिए यहाँ पे दोबारा लिखती हूँ मैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। और देखो नीचे 1 लगाना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में जो है वो इस टाइप से होगा। देखो 22 को अगर एन से करेंगे तो 22 एन, ठीक है, इक्वल का निशान लगाएंगे। अब एक को 360 से करेंगे तो 360 ही आएंगे, ठीक है ना, 360 डिग्री। आगे चलते हैं। देखो बेटा, अब एन को बाहर लेंगे, 360 अपनी जगह है ही। जब ये इधर से यहाँ आएंगे तो अपॉन में आ जाएंगे, तो कितने आएंगे 22, ठीक है, 22 हो गए। अब आप ये लिखेंगे यहाँ पे, ये जब ये आपस में कटेंगे ना, ये कट ही नहीं सकता। 22 का टेबल अगर आप 360 में देंगे ना तो ये कट नहीं सकता, ये पॉइंट में आंसर आएगा। तो इसलिए क्या लिखेंगे हम, ये संभव नहीं है, क्योंकि 22 से 360 विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। बात समझ में आ रही ना बच्चों? अगर ये पूरा पूरा चला जाता ना, पॉइंट में नहीं आता, तो ये संभव होता, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा देखते हैं हम। तो दूसरा जो था वो था ये रहा, क्या ये किसी समबाहु का अंत कोण हो सकता है, क्यों? तो अब आप क्या, ये अंत कोण वो बाह्य कोण था, है ना, ये अंत कोण हो सकता है। तो अब आप लिखेंगे, देखिए हल करके हमें ये आंसर देना है। हल बी का जो है वो नहीं। अब क्यों नहीं, तो देखिए, क्योंकि बाह्य कोण जो होता है वो 180 डिग्री का होता है ना, ठीक है। माइनस अगर 22 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 158। कितना आएगा, 158, ठीक है। तो जो है 158 आएगा, और 158 जो होता है, 158 से 360 जो है विभाज्य होता ही नहीं है, तो विभाज्य नहीं है, ठीक है। ओके, अब छठा क्वेश्चन जो है वो लास्ट वाला हम देखते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन जो है, किसी सम बहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंत कोण संभव है, क्यों? तो ठीक है, आंसर लिखते हैं हम इसका। तो देखिए अब क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं हम इसका, क्वेश्चन 6 का आंसर 6 में ए, ठीक है। तो देखो आप लिखोगे समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाओं वाला एक समबहुभुज होता है, जिसमें सबसे कम अंश का अंत कोण 60 होता है। 60 संभव है, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज के सभी जो कोण होते हैं ना, कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखो x प्लस x, क्योंकि 3 कोण बताया है, ठीक है ना, तो लिख रहे हैं 3 बार बराबर 180 डिग्री। अब इन सबको प्लस किया तो 3x बराबर 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे x को बाहर निकालेंगे, 180 अपनी जगह है, अपॉन में 3 आ गया, तो 3 छिके 18 और 0 इनके साथ ही आ जाएगा 60 आंसर,
बच्चों समझ में आ रहा है ना कितना आसान क्वेश्चन आंसर है ना। चलिए अब इसका जो है दूसरा बी वाला देखते हैं हम इसका। तो देखिए हमने पहले भी अभी क्या ना इसी में अब इसका आंसर है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी बी का हम करते हैं। तो देखिए इसी का बी जो होगा वो है क्या है, बी किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो देखिए अब हम बताते हैं ए के परिणाम के अनुसार, ए के परिणाम यानी कि अभी ये क्वेश्चन नंबर ए क्या है ना, इसके परिणाम जो यानी इसके जो आंसर आए उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि समबहुभुज में सबसे अधिक अंश जो होता है का बाह्य कोण बराबर 180 माइनस 60 बराबर कितने में, 180 में से 60 को घटाएंगे हम तो 120 होगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर है। ओके, आई होप आपको ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मुझसे डिस्कस ज़रूर कीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लिए आप बहुत कीमती हैं। आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई का भी ध्यान रखें। अगर आप पढ़ेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे और देश का नाम रोशन भी होगा। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो बेटा प्लीज़ कमेंट कीजिए, और आ भी रहा है तब भी कीजिए, नहीं आ रहा है तब भी कीजिए। लाइक कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे मुझे भी मोटिवेशन यानी मैं भी मोटिवेट होंगी और ज़्यादा आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। ओके, और मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब थी तो हो सकता है आपको यानी थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन आई होप आप लोग अच्छे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।